चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग क्लास 2 लेक्चर 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दे ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंशाल्लाह ताला इस पूरे लेक्चर में हम जो है वो तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि थिंकिंग लाइक ए डिजिटल मार्केटर। आप ये देखिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मोहम्मद अली क्ले की। मोहम्मद अली क्ले वो ये कहता है कि मेरे जो जीतने का सबब भला क्या है। मेरे जीतने का सबब ये है कि मैं रात को जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो मैं हर रोज हर रात को अपने जहन में एक बात ये बिठाता हूँ कि आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। कहता है कि ये मेरा माइंड सेट है। मैं सुबह जब रिंग में उतरता हूँ, जिस दिन मेरा मुकाबला होता है, तो मेरा जो कंपटीटर होता है ना, जिसने मुझसे लड़ना होता है, उसके जहन में ये बात नहीं होती। मेरे जहन में ये बात होती है कि मुझे जीतना है। कहता है कि जब मुझे वो गिरा देता है तो मेरी स्किल हार जाती है और मेरी विल मुझे दोबारा खड़ा कर देती है। यानी कि आपका माइंड सेट आपको दोबारा वहां पर ले आता है उस पोजीशन के अंदर, अगर कहीं शॉर्ट फॉल्स भी आते हैं। फिर दूसरी एग्जांपल इसकी देखें कि दो कर्नल्स हैं, जंग के दौरान आमने सामने हैं। एक के पास ज्यादा वेपन्स हैं, एक के पास कम वेपन्स हैं। जिसके पास कम वेपन्स हैं, आप क्या समझते हैं कि दूसरा उसको महज ज्यादा वेपन से हरा देगा, जबकि उसके पास माइंड सेट है। वो अपने माइंड सेट से उस ज्यादा वेपन्स को शिकस्त दे सकता है। तो जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे, तो पहली चीज जो आपके माइंड के अंदर बैठनी चाहिए कि वो है आपका माइंड सेट। कि आपने अपने कैरियर को जो ड्राइव करना है वो एज ए डिजिटल मार्केटर जो है वो ड्राइव करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो पीपल बिहेवियर। आपको पता होना चाहिए, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि लोग क्या लाइक करते हैं, लोग क्या डिसलाइक करते हैं। ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के तौर पर, मार्केटर के तौर पर काम करने जा रहे हैं। फिर कस्टमर एंगेजमेंट। आपको इतना ही पता हो कि आप कैसे, हाउ यू कैन एंगेज योर कस्टमर रिगार्डिंग योर पोटेंशियल प्रोडक्ट। आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले से अपने कस्टमर को कैसे जो है वो एंगेज कर सकते हैं। फिर थर्ड वन है क्रिएटिंग वैल्यू। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, आप कोई चीज बनाते हैं, ये मार्कर आपने बनाया, ये आपने डायरी बना ली, और आप ये समझते हैं कि ये सबसे अच्छी है, ये सबसे बेस्ट है। कभी मत ऐसा मत सोचिए। हमेशा क्रिएटिंग वैल्यू किसकी सोचनी है आपने, कस्टमर की देखनी है। कस्टमर क्या पसंद करता है, कस्टमर को क्या क्या चीज जो है वो अट्रैक्ट करती है, क्या चीज उस कस्टमर को सेटिस्फाई करती है। तो क्रिएटिंग वैल्यू में ये नहीं कि आपको अपनी वैल्यू को देखना है, बल्कि आपने अपने कस्टमर की वैल्यू को देखना है कि कस्टमर को क्या पसंद है और आपने क्या उसको जो है वो देना है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एज अ डिजिटल मार्केटर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। आपको पता हो कि कैसे अपने कस्टमर को जो बहुत ज्यादा परेशान है, उसको वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं पा रही जो उसको चाहिए, ठीक है, आप कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे उसके लिए ऐसा सोल्यूशन ला सकते हैं जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। आप कैसे उसको वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज से कि उसको डिलाइटनेस महसूस हो। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो है डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर आपके अंदर होनी चाहिए। फिर एक है एडेप्टिव। एडेप्टिव किसे कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर कोई चीज चेंज लेकर आ रही है ना, चेंज आ गया, तो आपके अंदर वो सलाहियत हो कि आप उसको अडॉप्ट कर सकें, आप उसको अपने ऊपर वो लागू कर सकें। जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसको एडेप्टिव जो है वे में जो है उसको अडॉप्ट करें और उसके मुताबिक अपने आप को जो है आगे ड्राइव कर सकें। और उसके बाद लास्ट वन पे चैलेंज, ठीक है ना। यू पीपल मस्ट हैव द एबिलिटी टू टेक द चैलेंज। आप देखें एज अ डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर आपको कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आपके लिए चैलेंज है। जो आप करेंगे तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपका टेम्परामेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। समझिए, तो ऐसे ऐसे जॉब्स का आपके लिए जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग जॉर्गन्स। डिजिटल मार्केटिंग जॉर्गन्स। जॉर्गन्स किसे कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे छोटा बच्चा है, अब वो छोटा बच्चा अपनी जो है वो अपनी जबान में कोई लफ्ज कहता है जो आम तौर पर कोई समझ नहीं सकता, लेकिन एक हस्ती है जो समझ जाती है, वो उसकी बात है, ठीक है ना। इस तरह कंपनीज के जॉर्गन्स होते हैं। और इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी जॉर्गन्स होते हैं, जिनका पता होना, जिनका अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है। तो नंबर 1 क्या है, कन्वर्जन रेट। लिख लें, कन्वर्जन रेट, जिसको कॉल टू एक्शन भी कहते हैं।
अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक ऐड आती है यूट्यूब के ऊपर जिस पर कॉल टू एक्शन लिखा होता है, उस ऐड के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन बना है। जो कंपनी वो ऐड दे रही है वो कॉल टू एक्शन ये कहती है कि जी जो बंदा इसको क्लिक करेगा वो कन्वर्जन हो जाएगा उसकी वेबसाइट पर, उसकी कंपनी की तरफ आ जाएगा। तो आपने कन्वर्जन रेट का जहां पर लफ्ज आएगा तो आपको पता हो जाएगा कि कॉल टू एक्शन जो एक्शन वो चाहते हैं वो करने के बाद आप कन्वर्जन की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। अगर वो कहते हैं जस्ट लाइक कर दें वो कन्वर्जन है, अगर वो कहते हैं सब्सक्राइब करना है तो कॉल टू एक्शन क्या है कि आपने उसको सब्सक्राइब करना है, रेड बटन को दबाना है और जो है वो उसकी नोटिफिकेशन में ऑल करना है। तब क्या है कि कन्वर्जन रेट जो है वो आपका स्टार्ट होगा और वो कह सकेंगे कि जी हमारी इस एड से कितने परसेंट लोग उनको ये कन्वर्जन रेट क्या है, कितने परसेंट लोग कन्वर्ज होकर उनकी वेबसाइट्स पर आए, उनकी प्रोडक्ट को लाइक किया, उनके प्रोडक्ट को बाय किया, उनके प्रोडक्ट को जो है वो उन्होंने आगे शेयर किया। उसके बाद आ जाते हैं इंगेजमेंट रेट। एक हो गया कन्वर्जन रेट, एक हो गया इंगेजमेंट रेट। आपकी जो एड आपने लगाई, आपने जो एडवर्टाइजमेंट दी, आपने जो भी, उसमें कितने लोग इंगेज हुए, कितने लोगों ने उस आपके ऐड को देखा, पसंद किया, रुके, क्लिक किया, तो उसको क्या कहते हैं एंगेजमेंट रेट। जब ये लफ्ज आ जाए एंगेजमेंट रेट तो आपको पता हो कि हाउ मेनी पीपल आर एंगेज्ड ऑन योर पोस्टिंग ऑन योर ऐड। ठीक है। उसके बाद आ जाए इंप्रेशन और रीच। इसका फर्क को समझ लें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पीपल पीपल आर कंफ्यूज कि व्हाट इज इंप्रेशन, व्हाट इज रीच। इंप्रेशन क्या है, आपकी पोस्ट कितनी दफा किसी के सामने आई। ठीक है ना, बेशक उसने क्लिक किया या नहीं क्लिक किया। ठीक है, या कह लें उसकी नजरों के सामने से गुजरी, दैट इज इंप्रेशन। और रीच क्या है कि कितने दफा वो एड कितने लोगों तक पहुंची। ठीक है, गुजरने का और चीज है पोस्ट के, और पहुंचना और चीज है। ठीक है, जितनी दफा पहुंची वो रीच है, और जितनी दफा गुजरी वो एड्स के सामने से डिस्प्ले हुई, बेशक उसने क्लिक किया या नहीं किया, दैट इज इंप्रेशन। तो ये हमारा। उसके बाद है एफिनिटीज। एफिनिटीज क्या हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर ऐसी एड्स आए जो आप बनाए, ये यूट्यूब पर देखें, जो आपको ऐड लगे ही ना, मतलब वो ऐसा लगे जैसे ये रियल है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आप कोई यूट्यूब पे वो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, कोई ऐसी ऐड आती है, आपको आप उसके अंदर महक हो जाते हैं। वो ऐड आपको ऐड लगती नहीं, आपको ऐसा लगता है जैसे ये रियल टाइम, ये रियल ऐसी चीजें जो दिखा रहा है। तो एफिनिटीज क्या है कि वो आपको एक ऐड ना लगे बल्कि एक आपको रियल मालूम हो कि हाँ भाई ये तो एक रियल जो है वे में जो है वो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं। उसके बाद सेंटीमेंट्स, ऐसा सा सा आपको आपको अहमियत देनी है, आपको समझना है कि जो जिसको आप अपनी ऐड दिखाने जा रहे हैं, जिसको आप अपनी ऐड दिखा रहे हैं, उसके सेंटीमेंट्स क्या हैं। और सेंटीमेंट्स कैसे पता चलेंगे, कमेंट्स, कि लोग कैसे आपकी एड्स को देख रहे हैं, वो आपको लाइक दे रहे हैं, आपको हैप्पी साइंस दे रहे हैं, नाराज हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते थे, ये उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर है, या वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे। तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको उनके सेंटीमेंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है। फिर एक चीज आती है पेड मीडिया और एक चीज आती है ओन मीडिया। दोनों के फर्क को समझ लें। पेड मीडिया क्या चीज होती है, पेड मीडिया ये कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दूसरे की वेबसाइट्स पर, दूसरे के चैनल पर लगवाते हैं। ठीक है, दैट इज पेड मीडिया। और आप अपनी एडवर्टाइजमेंट अपने ही चैनल, अपनी ही वेबसाइट पर लगा देते हैं, तो दैट इज ओन मीडिया। फर्क को याद रखें कि पेड मीडिया क्या है कि आप अपनी एड को किस पर लगवा रहे हैं, दूसरे के चैनल पर, दूसरे की वेबसाइट्स पर, दूसरे के एफबी पेज पर। और आपके ओन मीडिया क्या है कि आप वो जो है कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट अपने ही एफबी पर, फेसबुक पेज पर, अपने ही यूट्यूब पर लगा रहे हैं, या अपने ही आप यूट्यूब चैनल पर वो लगा रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। जैसे आपके क्रिकेट के सेलिब्रिटीज हैं, आपके टीवी और फिल्म के इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं। तो क्या है कि आपने ये देखना है कि कौन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसको जो ज्यादा लोग, जिसको सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं। तो जब आप अपनी पोस्ट बनाएंगे, ऐड बनाएंगे, तो इस चीज को भी अपने ध्यान में रखना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करंटली कौन है। फिर कीवर्ड्स, कल हमने एक चीज जो है वो नहीं पढ़ी थी, दैट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
जब भी whenever you talk about search engine optimization, तो keywords are the essentials to understand search engine optimization. इसकी मिसाल देख लें, कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट की वेबसाइट है csd.com.pk। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब भी लोग सर्च करें तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाए, ठीक है, तो दैट इज पॉसिबल ड्यू टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो उसी के जरिए पॉसिबल है कि वो मेरी इतने हजारों लाखों वेबसाइट्स से निकाल कर मेरी वेबसाइट्स को वो ऊपर ले आए। उसके लिए कुछ कीवर्ड्स मुझे यूज करने होंगे, ऐसे कि लोग वो कीवर्ड लिखें और फौरी मेरी वेबसाइट्स को क्लिक कर लें। लोग कीवर्ड लिखें, फौरी मेरी जो है वीडियो है उनके सामने आ जाए। तो कीवर्ड्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी अपनी कोई पोस्टिंग को आप ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स भी यूज करने हैं जिससे जो है वो लोगों की सर्चिंग में वो आ जाए। एक होता है मीम, MEME, और एक होता है वायरल। दो वर्ड्स याद रखें, मीमी भी कहते हैं इसको, मीम भी कहते हैं। मीम क्या होती है, जब आप फेसबुक पर देखेंगे ना कोई एक फनी सी पिक्चर लिखी हुई है, बनी हुई है, और उसके नीचे उन्होंने कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो दैट इज मीम, ठीक है ना। कोई भी फनी सी पिक्चर उन्होंने बनाई हुई है फेसबुक पर और नीचे कोई उन्होंने नीचे वर्ड्स लिख दिए। और वायरल क्या है कि आपकी वीडियो आपने जो बनाई वो वायरल हो गई, लोग बेतहाशा उसको देख रहे हैं, वो लोगों के दरमियान पॉपुलर हो गई, लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं, लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये फर्क है, मीम में एक फनी सी पिक्चर के नीचे जो कमेंट्स लिखे हुए, ये कोई टैग दिया हुआ है, और वायरल क्या है कि आपकी वीडियो जो चीज वायरल हो जाएगी तो उसको हम वो कहते हैं। उसके बाद आ जाए एनालिटिक्स और हिस्टोरिकल डेटा। जब भी याद रखें, आप कोई काम कर रहे होते हैं, आपका डेटा जो प्रीवियस वर्क का डेटा उस पर आना शुरू हो जाता है आपकी वेबसाइट्स पर, अगर एफबी पर कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर, तो आपने क्या करना है, एनालाइज करना है कि आपने लास्ट मंथ आपकी रीच क्या थी, आपने कितने लोगों को टच किया, कितने लोगों ने आपको रिस्पॉन्स किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, कितने नए कस्टमर आए, कितने रिटेन किए गए। उस एनालाइज करने के बाद और हिस्टोरिकल डेटा देखने के बाद आपने उसको प्लान करना है, बेहतर प्लान करना है फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो एनालिटिक्स और हिस्टोरिकल डेटा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू पीपल मेक अ प्लान फॉर फ्यूचर। तो आपको अपने उस प्रीवियस डेटा को देखना है और उसको उससे फायदा उठाना है और आगे बेहतर उसको प्लान आउट करना है। अगला दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग स्किल फॉर नॉन टेक्निकल पीपल। कल हमारे जहन में एक सवाल आया था कि अगर हमें कंप्यूटर की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, अगर हम कोडिंग नहीं जानते, हम वेब डिजाइनिंग नहीं जानते, हम ग्राफिक्स नहीं जानते, तो क्या हम डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं? तो आज ये देख लें कि नॉन टेक्निकल स्किल्स पीपल के लिए कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट कह लें, कम्युनिटी मैनेजमेंट। कम्युनिटी मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि आप किस हद तक लोगों को अपने साथ मोबिलाइज कर सकते हैं। वो आप अपने व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, आप आपके फेसबुक पर लोग ऐड हो रहे हैं, वो कहीं भी लोग जो है वो मोबिलाइज हो रहे हैं कि आपने हर जगह से लोगों की एक कम्युनिटी बनाई है, अपने फ्रेंड्स बनाए हैं, और वो फ्रेंड्स आपके साथ ऐड हैं, जो आपकी बात को समझते हैं, कम्युनिकेशन आपकी हो रही है। अब क्या होगा, मिसाल देता हूँ कि आपके एफबी पेज पर इतने लोग ऐड हैं, आपके अपने फ्रेंड्स लाख 2 लाख हैं, आपको बॉस कहता है भाई ऐसा करो, ये ऐड इतने लोगों को व्यू करवा दो, ये इतने लोगों तक ये ऐड पहुंचा दो। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपकी कम्युनिटी मैनेजमेंट होगी, कितना टाइम लगेगा आपको बॉस की बात को मानते हुए? जस्ट अ क्लिक आप उसको करेंगे और आप वो आपकी ऐड वो आपकी तमाम कम्युनिटीज के लोगों पर पहुंच जाएगी। तो ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कम्युनिटी को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनके साथ एक फ्रेंडशिप करते करते हैं और उनको अपने साथ अलाइन करते हैं। इसका फायदा देखें क्या है। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 लाख या 1 लाख लोग जो है वो ऐड है, आपका एक कोई चैनल है, या आप जो है वो वेबसाइट आपकी है जहां पर आपको, अगर आपके व्यूज, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ते हैं तो आपको अर्निंग होती है। तो आप ये देखें कि आप जब वो ऐड लगाते हैं तो आपकी कम्युनिटी के लोग जितने ऐड होंगे उनमें से मैक्सिमम वो देख लेंगे, और एक ही दिन में आप कितने जो है वो उसमें अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी मैनेजमेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉन टेक्निकल पीपल जो चाहते हैं कि वो एज अ डिजिटल मार्केटिंग के तौर पर काम करें। फिर पोस्टिंग स्किल्स, आपको पता हो कि पोस्ट कैसे करनी है, कब करनी है, किस तक पहुंचानी है, ठीक है। जब आपको पता होगा कि आपको पोस्टिंग स्किल आपके पास होंगी, आपको पता होगा कि मुझे कैसे अपनी पोस्ट को कब किस टाइम जो है मेरे व्यूअर्स जो है वो मौजूद होते हैं और मैंने उन व्यूअर्स तक अपनी पोस्ट तक पहुंचाना है, तो आप उसको बेहतर अंदाज में कर सकते हैं।
एडवर्टाइजिंग। देखिए पोस्टिंग और फिर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को समझ लें क्या है। एडवर्टाइजिंग क्या है कि जो आपकी प्रोडक्ट का कंपटीटर है ना, वो किस तरह के ऐड लगा रहा है, समझे ना, वो कैसे अपनी प्रोडक्ट को की ऐड से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। जब आपके जहन में वो भी होगा ना, तो जब आप अपनी पोस्ट को आपने पोस्ट करने जा रहे होंगे, तो आपकी उस एडवर्टाइजमेंट जो कंपटीटर कर रहा है और वो सेलिंग कर रहा है, आप उसको ध्यान में रखते हुए उसको बेहतर बना सकते हैं। फिर एक्विजिशन। एक्विजिशन किसे कहते हैं? सेलिंग। ठीक है, कि आप किस हद तक आपका माइंड सेट है कि आपने कितनी सेल करनी है, कितना आपने टारगेट अचीव करना है। आप ये देखिए ना, जब भी आप ये मेडिकल कंपनीज के लोगों को देखेंगे, ये जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जो है तो उनके उनके टारगेट सेट होते हैं। ये दूसरी, अब ये दूसरी मेडिसिन देख लें जो खाद वगैरह में इस्तेमाल होती है, इनके टारगेट सेट होते हैं। इनको बता दिया जाता है कि आपने इतनी सेल इंक्रीज करनी है, सब कुछ। इसके अलावा आप देखें, बीमा पॉलिसीज को देख लें, स्टेट लाइफ को देख लें या कोई और कंपनीज को देख लें, उनके माइंड सेट है, उनको पता है कि उन्हें ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है ना, वो वहां जाएंगे, उसको उसको कन्विंस करेंगे और अपना वो एक्विजिशन यानी कि अपना बीमा या अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करके जो है वो वापस आएंगे। कभी आप देखें बसों के ऊपर, जब लोकल बसें चढ़ते हैं ना, तो उसमें कोई ऐसा कोई मंजन बेचने वाला या कोई और जो है कोई दवाई बेचने वाला या कोई और चीज, वो चढ़ जाएगा, उसको पता है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है इतनी, और वो सेल करके ही लोगों से पैसे निकलवा कर जो ना चाहते हैं उनको भी देकर जो है अपनी बातों से जो है वो निकल आता है। तो दैट इज एक्विजिशन, जिसको हम सेलिंग कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर यू। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर आप इफ यू आर वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर और आप नहीं जानते कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे आप, लेकिन कोई भी शख्स स्टार्ट से ही जो है वो पीक पर नहीं पहुंचता, इसकी स्टेजेस होती हैं, और वही पीक पर पहुंचता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और चीज़ों को बेहतर बनाता है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, साथ साथ आप देख रहे हैं कि जब मैंने इस महीने मेरी ये परफॉर्मेंस थी, मेरी सेलिंग ये थी, मेरी पोस्टिंग में ये परफॉर्मेंस थी, मैंने कम्युनिटी मैनेजमेंट में ये रोल अदा किया, कस्टमर को इतना एंगेज किया, मेरी जो एड के इंप्रेशंस इतने आए और इतनी रीच मेरी जो है वो बनी, तो क्या होगा कि आप अगले महीने अपना जो प्लान करेंगे वो उससे बेहतर होगा। ठीक है, जब आपके पास एक ट्रू पिक्चर आपके सामने होगा, तो दैट विल बी योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो आप एक ट्रू बेसिस पर एनालाइज करते हुए अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, क्लाइंट डीलिंग। कैसे आप अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं? क्या आप बहुत ही पोलाइटली, कभी अगर आप जाएं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के पास, तो आप देखें वो कितना पोलाइटली डील कर रहा होता है। आप रेस्टोरेंट में जाएं, आप मैनेजर देखें वो किस तरीके से आपको आपको वेलकम करता है, किस तरह आपको बिठाता है और किस तरीके से आपको सर्व करवाता है। तो ये क्या है? कस्टमर डीलिंग। हाउ पोलाइटली, हाउ जेंटली यू आर डीलिंग विद योर क्लाइंट एंड कस्टमर। कैसे, क्या सर आपको चाहिए, सर मैं आई हेल्प यू, सर मुझे बताएं, सर क्या प्रॉब्लम है, इसको भी सॉर्ट आउट करके, सर मैं अभी इसको सॉल्व करके ले आता हूँ। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल आपका। इफ योर कस्टमर, योर क्लाइंट इज सेटिस्फाइड विद यू पीपल, तो देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम हिम, यू आर गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम हिम। ठीक है, तो वो एक एक कस्टमर जब आप मिलता है तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आता है और आपके बिजनेस को इंक्रीज कर देता है। फिर एड क्रिएशन। आपको पता हो कि एड मुझे कैसे बनानी है। ठीक है ना, ऐसी ऐड हो जो अट्रैक्टिव हो, ऐसी ऐड हो जो दिल को लुभाने वाली हो, ऐसी ऐड हो जो जिसकी आंखों के सामने से गुजरे, डिस्प्ले करे तो वो फौरी उसको क्लिक करे, उसको लाइक करे, वो फौरी आपके पास उसका मैसेज आए कि जी मैं आई वांट टू बाय दिस, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। अभी मैंने आपके सामने, मेरी आपकी ऐड मेरी आंखों के सामने गुजरी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसके बारे में आपसे पूछूं। तो फिर ये एक इंप्रेशन और ये तासुरात जो है ना आपके कस्टमर क्लाइंट्स के आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद है ब्लॉग क्रिएशन। आपको पता हो कि ब्लॉगिंग क्या है, सुन ले पहले ब्लॉगिंग को। आप अब ऑडियंस को जहन में रखते हुए ऐसी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं जो उनके दिल को लुभा जाती है, जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो वो देखना चाहते हैं, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो ये चाहते हैं कि पूरी किताब उनको ना पढ़नी पड़े, बल्कि आपके आर्टिकल से वो उसको सारे पढ़ें। अब उस ब्लॉग का क्या फ़ायदा होगा? आप वहाँ पर बैकलिंक लगा सकते हैं, जो ब्लॉग पढ़े आपकी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर मौजूद हो, आपका पोस्टिंग का लिंक वहाँ पर मौजूद हो, वो क्लिक करे आपकी वेबसाइट पर आ जाए, वेबसाइट पर आएगा तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रिव्यू करेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रिव्यू करेगा तो उनमें से जितने लोग आएंगे उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर और क्लाइंट्स बन। ठीक है, तो ब्लॉग क्रिएशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये आ जाती है, जिस तरह आपने इंग्लिश स्पीकिंग में जो है इंटरेस्टेड है और आप उसको टीच भी कर रहे हैं, तो अगर आप ब्लॉगिंग की तरफ आते हैं तो आप ये देखें
जिस तरह मिसाल के तौर पर आप ये देखते हैं कि लोग मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, लोग अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं, लोग फाइनेंस के अंदर इंटरेस्टेड है, लोग कोई अपना सोल्यूशन देखना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह के ब्लॉग्स बनाते हैं, और आगे जाकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आप आसानी के साथ अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आने वाले वक्त के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। सबसे पहले पहला टूल क्या है? फेसबुक इनसाइट। फेसबुक इनसाइट क्या है कि जो आपको मुकम्मल एक एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है कि आपकी एड कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने लाइक की, कितने लोगों ने डिसलाइक की, कितने लोगों ने कमेंट्स किए, कितने लोगों ने जो है वो अच्छे कमेंट्स नहीं किए, इस तमाम की तमाम आपको डिटेल देता है। अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला टूल क्या है कि आपको पता हो कि हाउ यू कैन यूज फेसबुक इनसाइट। सबसे पहला टूल कि जो आपको तमाम एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड कर देता है आपकी ऐड, आपके कस्टमर के बारे में, आपके क्लाइंट्स के बारे में, कि वो पसंद कर भी रहा है ऐड या नहीं पसंद कर रहा आपके बारे में। उसके बाद लिंक्डइन। लिंक्डइन कौन सी है? ये एक प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है। प्रोफेशनल लोग जो लिंक्डइन के ऊपर क्या करने के लिए आते हैं? जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। और एम्प्लॉयर किस लिए आता है? वो एम्प्लॉयज को सर्च करने के लिए आता है। तो लिंक्डइन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, दूसरा टूल जिसे कह लें, कि एज ए डिजिटल मार्केटर आपको पता हो कि लिंक्डइन को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ऐड जो है वो उसके जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वन है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम बेसिकली पिक्चर ओरिएंटेड होता है, जिसमें आप अपनी पिक्चर्स लगाते हैं और हैशटैग के साथ उसको जो है वो आगे जो है वो शेयर कर लेते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर भी आप अपनी ऐड जिसमें कोई पिक्टोरियल भी देना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्विटर। आप देखें कि हमारे मुल्क में जो सियासतदानों ने ट्विटर को कितना ज़्यादा फैमिलियर कर दिया है। अब आप ट्विटर के जरिए एक अपना शॉर्ट मैसेज बनाकर और आप कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप देखें कभी इमरान खान का ट्वीट आप देख रहे होंगे, कभी आप बिलावल का ट्वीट देख रहे होंगे, कभी आप किसी पॉलिटिशियन को देख रहे होंगे। तो बेसिकली ट्विटर क्या है कि एक टेक्स्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप शॉर्ट मैसेज जो है वो एक जो है बनाकर, और वो पूरी जहां तक जो लोग उस ट्विटर को यूज कर रहे हैं और जिन तक वो मैसेज जा सकते हैं आप उस तक वो पहुंचा सकते हैं। उसके बाद वाइट स्टूडियो है। वाइट स्टूडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू मेक योर ओन वीडियोस, यूट्यूब पर देखें लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं, लोगों ने एनिमल्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, लोगों ने आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे वीडियोस बनाए हैं, लोग सिंगिंग की वीडियो बनाते हैं, लोग कोई भी ऐसा काम जो लोगों को दिखाना चाहते हैं उस पर वीडियो बना देते हैं। अगर इफ यू पीपल वांट कि आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट लोगों तक जाए और आपको एक चैनल जिसके पर वो आप अपनी ऐड लगाएं और लोग उसको देखें, यूज करें, तो वाइट स्टूडियो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, जहां से आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, जहां से आप अपनी वीडियो के हवाले से जो कमेंट्स शेयरिंग जो है वो कर सकते हैं। और वो आप, और इसको आप मजे की बात देखेंगे उसके ऊपर जो जो एड्स को और ये लगते जाएंगे, उससे आपको जब मोनेटाइजेशन के बाद आपको अर्निंग्स भी स्टार्ट हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के हवाले से। देयर आर टू important softwares are involved और which are very essential for you people कि आपको पता हो कि वो सॉफ्टवेयर बेसिकली हैं कौन से। तो मैं बात करता हूँ गूगल एडवर्ड्स और गूगल एडसेंस की। ठीक है, गूगल एडवर्ड बेसिकली क्या है समझ लें। गूगल एडवर्ड के जरिए आप अपनी एड किसी भी वेबसाइट्स या किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी जगह जो है वो लगवा सकते हैं। ठीक है, और गूगल एडसेंस कौन सा सॉफ्टवेयर है जो दूसरों की एड आपके चैनल पर, आपकी वेबसाइट्स पर, आपके एफबी पेजेस पर लगवाता है। ठीक है, तो दोनों सॉफ्टवेयर्स में फर्क बेसिकली आपको ध्यान में होना चाहिए कि गूगल एडवर्ड के जरिए आप अपनी ऐड वहां लगवा सकते हैं और गूगल एडसेंस के जरिए वो गूगल एडसेंस दूसरों की ऐड, पेड ऐड आपके चैनल पर, आपके वेबसाइट्स पर लगा सकता है। फिर हमने भी बात की ब्लॉगिंग की। तो याद रखें blogger.com एक ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आप बहुत ही अच्छे, अट्रैक्टिव और क्रिएटिव ब्लॉग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ब्लॉगर हैं और आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप इसको विजिट करें और वहां से आपको ऐसा एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप अपने ब्लॉग्स को, अपने आर्टिकल्स को और ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद है मेल चिप। मेल चिप क्या है? मॉन्की मेल जिसे कहते हैं,
कि आप जब ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आप जो है वो मेलचिम्प के ज़रिए ही ईमेल मार्केटिंग करते हैं। आप अपनी एक ईमेल जो है वो थाउज़ेंड मिलियंस लोगों तक जो पहुँचा सकते हैं वो मेलचिम्प के ज़रिए पहुँचा सकते हैं। जब हम सीआरएम की बात करते हैं तो उसमें भी ये मेलचिम्प अलाइन होता है, जहाँ से आप ईमेल अपने कस्टमर और क्लाइंट्स को करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप जो है वो अपने ये ईमेल्स को इतने लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा, इसको रिव्यू करें और कोई ऐसी बात